नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट की क्लास 19 को, जिसमें हम जानेंगे कुछ बेसिक इंडेक्स के बारे में। अच्छा, मुझे एक बात बताना, अगर आपको एप्पल का शेयर बाय करना हो या सेल करना हो या उसमें ट्रेडिंग करना हो, अगर मैं बोलूँ आपको एचपी या डेल या फिर टेस्ला के या फिर अमेजोन के शेयर बाय या सेल करना हो, तो क्या आप इंडिया स्टॉक के अंदर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अदर कंट्री के स्टॉक हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ओवरऑल कितने कंट्री में हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं या हर कंट्री के इंडेक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि कितने कंट्री होते हैं जिनमें हम शेयर मार्केट को यूज कर सकते हैं या उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या उसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया में तो होता ही है। इंडिया के बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है यूएसए। ठीक है, यूएसए के बाद आपका आता है यूरोप। ठीक है, और यूरोप के बाद फोर्थ आता है एशिया। ठीक है, तो हर कंट्री के ना अलग अलग इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इंडिया के इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ। इंडिया के इंडेक्स के बाद मैं आपको यूएसए, यूरोप और एशिया के इंडेक्स के बारे में बता दूंगा। हालांकि आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, बट फॉरेन स्टॉक में ट्रेड करने का या बाय करने का बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आज मैं आपको हमारे इंडिया के इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम यूएसए, यूरोप और एशिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं इंडिया के इंडेक्स के बारे में। तो देखो, इंडेक्स सिंपल सा चीज है, मैंने आपको बहुत पहले बता चुका है। शेयर मार्केट में लाखों कंपनी लिस्टेड होती है, बट उन लाखों में से कौन बेस्ट परफॉर्म कर रही है, कौन किस सेक्टर की कंपनी है, कॉस्ट कौन से किस इंडस्ट्री की कंपनी है, ये सारी चीजों को बताने का काम ना इंडेक्स करता है। जो पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक सेक्टर या टॉप 50 कंपनी या टॉप 30 कंपनी या अलग इस चीजों को डिनोट करते हैं, यानी इंडिकेट करने का काम करता है, इसलिए इसे इंडेक्स बोलते हैं। तो वैसे तो इंडेक्स बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको पांच सात ऐसे मेन इंडेक्स बता रहा हूँ जिसे आप नॉर्मली कॉमन लोग यूज करते हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला जो इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी। ठीक है, आप सबको पता है निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के अंदर आता है। निफ्टी में इंडिया के टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होते हैं। ठीक है, इसे निफ्टी 50 भी बोलते हैं, या आप इसे निफ्टी 100 या निफ्टी 500, निफ्टी 150 भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। बट जनरली निफ्टी निफ्टी 50 के नाम से फेमस है। तो निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। निफ्टी 50 की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसके अंदर की कोई भी 50 में से कोई एक कंपनी या कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो वो निफ्टी 50 के रेस से बाहर हो जाती है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वो आती है। मतलब इनडायरेक्टली सी बात है कि निफ्टी 50 के अंदर की कंपनी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी, और दूसरी कंपनी जो उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है या जो निफ्टी 50 टॉप 50 आ जाएगी। तो एक बहुत अच्छा इंडेक्स है। अगर आप शेयर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, लॉस के चांसेस कम है। चलो, दूसरा हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी की। तो जो बैंक निफ्टी है ना, वो टॉप 12 बैंक को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ना 12 बैंक आते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी जनरल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, इंदिरा बैंक, ये सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। मैं अभी आगे चल के आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपको समझ आ गया। तो अगर कभी भी आपको बैंक के इंडेक्स में ट्रेड करना है या अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप बैंक निफ्टी के अंदर जाके देख सकते हैं कि कौन सी टॉप 12 बैंक है। ठीक है, चलो तीसरा हम आते हैं। एक होता है फिन निफ्टी, आपने सुना होगा। तो जो फिन निफ्टी होता है ना, वो इंडिया के टॉप 20 फाइनेंस के कंपनी को लेकर बना होता है। जैसे आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो फाइनेंस कराया होगा। तो एसबीआई फाइनेंस होता है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है। ठीक है, आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, तो ये सब फाइनेंस कंपनी है। तो फिन निफ्टी के अंदर आपको टॉप 20 फाइनेंस कंपनी दिखती है जिसके अंदर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं आपको इंडेक्स अलग अलग इंडस्ट्री वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, फिर चौथा होता है आपका सेंसेक्स होता है। ठीक है, सेंसेक्स आपको सबसे पहले पता होगा, सेंसेक्स जो है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी आती है। ठीक है,
तो इसके अंदर टॉप 30 कंपनी आती है, मिक्स रहती है, ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर की मिक्स कंपनी रहती है, हम आगे चल के अभी देखेंगे, ठीक है। सेंसेक्स के बाद फिर आपका आता है मिड कैप, जिसको बोलते हैं निफ्टी मिड कैप। तो देखो निफ्टी मिड कैप मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, निफ्टी मिड कैप ना इंडिया की टॉप 150 कंपनी को लेकर बनी होती है, बट जरूरी नहीं है कि आपको 150 कंपनी दिखे। अगर ऐसा है कि टॉप 30, टॉप 40 या टॉप 50 कंपनी ही परफॉर्म कर रही है तो उतनी ही आपको निफ्टी मिड कैप के अंदर दिखेगी। जनरली निफ्टी मिड कैप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ का होता है। मतलब कि वही कंपनी निफ्टी मिड कैप के अंदर होगी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक की होगी, ठीक है। इसके अलावा निफ्टी 100 के बाद की जो 150 है वो भी मिड कैप में आती है। तो आप डेफिनेटली मिड कैप कंपनी में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके बाद होता है बैंकेक्स, ठीक है। तो ये जो बैंकेक्स इंडेक्स होता है ना, ये ना बैंक के टॉप 13 को लेकर बना होता है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जो बैंक निफ्टी है और बैंक एक्स है इसमें क्या अंतर है। तो देखो बैंक निफ्टी 12 बैंक को लेकर बना होता है और बैंक एक्स 30 बैंक को लेकर बना होता है। बैंक एक्स में ना आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको बैंक निफ्टी में नहीं मिलता। तो अगर आप इंडिया की टॉप 30 बैंक में ट्रेड करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं इंक्लूडिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देन आपको जाना चाहिए बैंक एक्स, ठीक है। और जो एक सातवां होता है ना वो होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। ये एक इंडेक्स होता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है कि अगर निफ्टी 50 क्या होता है ये मैंने बता दिया, निफ्टी 50 के बाद की टॉप 50 कंपनी, जो कि निफ्टी 50 के बाद की टॉप 50 है, अगर निफ्टी 50 में कोई डाउनफॉल आता है कुछ होता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनी में से एक स्विच होकर निफ्टी 50 में जाता है। तो निफ्टी 50 के बाद की अगली टॉप 50 कंपनी जो कि दावेदार होती है नेक्स्ट निफ्टी 50 के लिए, वो आते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो ये 7 मेजर इंडेक्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके पार्टीशन में जाएंगे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप इसके पार्टीशन में जाके चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 7 इंडेक्स है आपको समझ आया होगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि कैसे आप इस इंडेक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है। तो चलिए आइए चलते हैं। ने एंजल वन का ऐप ओपन कर लिया। ओपन करते साथ आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टॉक दिख रहा है, तो स्टॉक के नीचे आपको इंडियन मार्केट दिख रहा है, इंडियन मार्केट के नीचे के आपको इंडेक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहला इंडेक्स बात करूं तो ये है निफ्टी का, ठीक है। अगर निफ्टी के ओवरऑल इंडेक्स का बात करोगे तो ये 24,834 चल रहा है, +428 का गेन है, ठीक है। चलो अगर आप निफ्टी को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी के टॉप 50 कंपनी आपको दिए हुए, श्री राम फाइनेंस, ड्यूरेशन लैब, सिप्ला, भारती एयरटेल। तो ये जो जितने कंपनी है ना, देख सकते हो आप, नीचे में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये पूरे निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। अब बैक आता हूँ, अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखना है तो बैंक निफ्टी का अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो 51,295 का चल रहा है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरे बैंक दिख रहे हैं, बंधन बैंक, एयू बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ऐसे एक्सिस बैंक। तो ये पूरे आपको बैंक दिख रहे हैं, ठीक है। हम वापिस से बैक चलते हैं। अगर आप फिन निफ्टी की बात करोगे तो अगर आप फिन निफ्टी को क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरे फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। और फिन निफ्टी के बाद फिर हम आते हैं बैंक एक्स, जो मैंने बताया। तो बैंक एक्स में अगर जाओगे तो ये भी बैंक से रिलेटेड है, बस यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बैंक एक्स के बाद आते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 मैंने बताया कि निफ्टी 50 के बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनी होती है, जो दावेदार होती है अगले नेक्स्ट 50 की, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो आपको ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर की पूरी कंपनी मिल रही होगी। अब फिर से बैक करता हूं तो देखो यहाँ मैंने आपको 4 इंडेक्स दिखाया, 5 इंडेक्स दिखाया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और बैंक एक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर आपको 2 इंडेक्स, क्या आप 5 इंडेक्स से ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते होम स्क्रीन पे। तो अगर आपको ऐड करना है ना, तो ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप ऐड क्लिक करेंगे
तो आप देखो यहाँ पे आपको इंडिया के दिख रहे हैं, यूएसए, यूरोप और एशिया का दिख रहा है। तो यूएसए, यूरोप, एशिया का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 सेलेक्टेड है। तो हम 5 ही कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से बैंक एक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 को हटा के सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी को ले लेता हूँ और सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी का लोगो आ गया, इंटरफेस आ गया। तो अगर आप सेंसेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये आपकी टॉप 30 कंपनी है जो कि सेंसेक्स की है। ठीक है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वापस से आप बैक आके अगर आप मिड कैप निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो देखो ये मिड कैप निफ्टी है जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच का है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसे ही मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, और इनडायरेक्टली आप निफ्टी 50 को ही ब्लू चिप स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको देखना और सीखना समझ आ गया होगा। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि इंडिया के जो टॉप 7 इंडेक्स हैं उसे आप देखना और समझना सीख गए होंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप इस 7 इंडेक्स के अंदर की ही कंपनी को एनालिसिस कर लिए तो आपके लिए इनफ है, आपको और कोई कंपनी या ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। आप नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अपनी अभी तक मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको फेसबुक में मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, व्हाट्सएप में मिल जाऊंगा, टेलीग्राम में मिल जाऊंगा, उसका भी लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में यूएसए के इंडेक्स के नॉलेज के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।